हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी व्याकरण बोध का पाठ 5, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ेंगे। ओके, तो प्रत्येक भाषा में नए शब्दों की रचना की प्रक्रिया चलती रहती है। हिंदी भाषा में शब्द रचना की दो प्रमुख विधियां हैं, उपसर्ग लगाकर तथा प्रत्यय जोड़कर। उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इन्हें शब्द नहीं शब्दांश कहते हैं। जो ये उपसर्ग हैं और प्रत्यय जो हैं, इनका स्वतंत्र मतलब अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें हम शब्द नहीं क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। ये मूल शब्दों में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, है ना। मूल शब्दों में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं ये। यहाँ हम दोनों विधियों का जो है विस्तार से उल्लेख करेंगे। ओके, पढ़ेंगे हम विस्तार से। अब देखिए उपसर्ग, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग। ओके, तो उपसर्ग का अर्थ देखिए, उप धन सर्ग। ओके, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप मीन्स उप का अर्थ लगाया गया है समीप से, और सर्ग का अर्थ लगाया गया है यहाँ पर निर्माण करना, है ना। तो उप मीन्स समीप और सर्ग मीन्स निर्माण करना। ये हुआ उपसर्ग, मतलब समीप या पास में निर्माण करना, है ना। जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व लगकर, पूर्व मीन्स पहले, है ना। उपसर्ग जो है वह किसी भी शब्दांश में शब्द से पूर्व लगते हैं, है ना, मतलब पहले लगाए जाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व लगकर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे स्वतंत्र और परतंत्र। यहाँ पर देखिए तंत्र, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों देखिए स्व और ये तंत्र तो दोनों में एक सा, परंतु ये स्व और ये पर, ये क्या है, उपसर्ग हैं, है ना। क्या है, ये उपसर्ग हैं। परंतु देखिए उपसर्ग के कारण इन दोनों के अर्थ में परिवर्तन है, जबकि ये जो इनका मूल शब्द है वह एक सा ही है, परंतु जो ये उपसर्ग लगा है उसके वजह से, उपसर्ग के जुड़ जाने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया, इनके अर्थ में विशेषता आ गई, है ना। स्वतंत्र मीन्स क्या हो गया, आजाद, है ना। ये देखिए पिक्चर, स्वतंत्र मीन्स ये देखिए ये पैरोट जो है ना, ये क्या आजाद हो गया स्वतंत्र में, है ना। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, परतंत्र मीन्स कैद, है ना। इसे देखिए ये जो पैरोट है ये इस पिंजरे में कैद हो गया, मतलब यह परतंत्र हो गया, और ये स्वतंत्र मीन्स आजाद हो गया, है ना। तो ये जो स्व और ये पर, है ना, ये जो क्या है, उपसर्ग है ना, उपसर्ग है। ये मूल शब्द इनका एक ही है, ये मूल शब्द में जुड़कर जो है, मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में क्या है, विशेषता लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। ओके, आपको ये डिफरेंस समझ में तो आ गया होगा कि किस प्रकार से परिवर्तन लाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इनकी विधियां बताई गई हैं, है ना। यह नवीन शब्द रचना की महत्वपूर्ण विधि है। हिंदी में विभिन्न प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द रचना की जाती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, है ना। इसमें जो है उपसर्ग जो है, उपसर्ग का प्रयोग जो है, इनकी अलग अलग विधियां बताई गई हैं। ओके, पहला देखिए संस्कृत के उपसर्ग, है ना। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग, फिर है उर्दू के उपसर्ग, और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ओके, अब हम पहले पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ये किस प्रकार से बताए गए हैं, इसमें मूल शब्द और उपसर्ग हम अलग अलग समझेंगे। ओके, अब देखिए इसमें ये उपसर्ग का कॉलम है, ये अर्थ का, और ये उसके अन्य उदाहरण है। ओके, देखिए यहाँ पर उपसर्ग में देखिए आ, यदि आ उपसर्ग कहीं पर लगा है तो उसका मतलब क्या होगा, नहीं या फिर अभाव है उसका अर्थ, ठीक है ना। यदि आ कहीं लग रहा है, ठीक है ना, आ यदि लग रहा है तो उसका अर्थ मतलब होगा नहीं या अभाव, ठीक है। उदाहरण में देखिए जैसे अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान मीन्स क्या हो गया कि उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है। अधर्म मतलब उसमें धर्म की एक भी बात नहीं है, उसमें धर्म का अभाव है। अयोग्य भी इसी प्रकार से, क्योंकि वह योग्य नहीं है, है ना। अनीति, अचल।
नेक्स्ट है अनु। अनु मीन्स होता है पीछे और समान, इसका अर्थ है, ठीक है ना। अनु यदि कहीं भी लगा हुआ है उपसर्ग के रूप में मूल शब्द में वह, तो उसका अर्थ क्या होगा, पीछे और समान से लगाया जाएगा। जैसे अनुकूल, है ना, अनुकूल, अनुभव, अनुचर, अनुरूप या अनुयायी, ठीक है ना। अनुकूल मतलब उसके समान, ठीक है ना। अनुभव उसके समान अनुभव है, या फिर हम बोल सकते हैं ना। अनुयायी मतलब वह उसके पीछे चलने वाला है। अनुरूप मतलब उसके जैसा है, ठीक है ना, जैसा या समान एक ही है। नेक्स्ट है उपसर्ग अधि। अधि मीन्स अर्थ क्या है इसका, ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है ना। अधिनायक मतलब अधि मीन्स ऊपर या श्रेष्ठ, मतलब नायक जो है, नायक से श्रेष्ठ, नायक से ऊपर क्या हुआ, अधिनायक। ओके। फिर है अधिकार। अधिकार, अधिपति। नेक्स्ट है अप का अर्थ है बुरा और हीन, उसके शब्द क्या है, अपमान, अपशब्द, अपयश, अपकीर्ति, अपकार। नेक्स्ट है अव का अर्थ है बुरा और हीन, ये दोनों के अर्थ सेम है। अवगुण, अवनति, ठीक है ना। अवगुण बोलते हैं ना कि उसमें एक भी गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है, मतलब उसमें वह बुरा है, ठीक है ना, उसमें एक भी अच्छे गुण नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवगुण। नेक्स्ट है अति मीन्स क्या, अधिक से लगाया गया, अतिशय, अत्यधिक, अत्याचार, अत्युत्तम। ओके। नेक्स्ट है आ का अर्थ है यहाँ पर तक, लेकर या समेत, मतलब आजीवन, आकर्षण, आचरण, आजन्म और आमरण। ओके। उसी प्रकार ये और भी उपसर्ग, अर्थ और उनके उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप रीड कीजिएगा। ओके। फिर है हिंदी के उपसर्ग भी उसी प्रकार से दिए हुए हैं आपको। एक साइड उपसर्ग दिया हुआ है, फिर उनका अर्थ दिया हुआ है और उदाहरण दिया हुआ है। फिर है उर्दू के उपसर्ग भी उसी प्रकार से दिए गए हैं, उपसर्ग यहाँ और यहाँ अर्थ, और यहाँ पर उनके उदाहरण दिए गए हैं। यदि इनके अलावा और भी यदि आपको एग्जाम्पल आते हैं तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा। ओके, कि इस शब्द से और क्या उदाहरण बन सकते हैं और उनका अर्थ क्या होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रत्यय। ओके। प्रत्यय का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रति, धन, आय। प्रति, धन, आय, यह होगा प्रत्यय। प्रत्यय मीन्स, प्रति मीन्स होता है बाद में, ओके, और आय मीन्स होता है चलने वाला। ओके, चलने वाला। प्रति मीन्स बाद में, आय मीन्स चलने वाला, मतलब प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ, बाद में चलने वाला, ठीक है ना। तो ये जो प्रत्यय है वह कहाँ लगते हैं, अभी हमने उपसर्ग पढ़ा था, तो उपसर्ग तो पूर्व में लगकर मूल शब्द में परिवर्तन लाते हैं, और जो प्रत्यय है वह जो शब्दांश जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है ना। तो इसके डेफिनेशन क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ और घूम, पढ़ना और ये घूमना है ना, पढ़ और घूम जो है यह क्या है, क्रिया की धातुएं हैं, है ना। इनमें क्रमशः आई और अक्कड़ प्रत्यय लगाने पर पढ़ाई और घुमक्कड़ शब्द बनते हैं, जो संज्ञा शब्द हैं, ठीक है ना। क्या है ये, संज्ञा शब्द है। जैसे देखिए पढ़, धन, आई, क्या कर रहा है यह, पढ़ाई। घूम, धन, अक्कड़, घुमक्कड़, है ना। घुमक्कड़ मीन्स घूमने वाला और पढ़ाई मीन्स पढ़ने वाला। तो ये जो पढ़ है, पढ़ क्या है, यह मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय क्या लगा है, आई, तो ये क्या मिलकर बना, ये नया शब्द पढ़ाई, ठीक है ना। तो यह क्या है, शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाता है, शब्द के लास्ट में जुड़ता है ना। तो ये क्या है, बाद में चलने वाला। और ये घूम, धन, अक्कड़ मतलब घूमने वाला, जो घूम है यह मूल शब्द है और अक्कड़ जो है वह प्रत्यय है। ओके। इसी प्रकार से प्रत्यय के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, इसमें प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, अरबी फारसी के प्रत्यय, ठीक है। संस्कृत के प्रत्यय क्या है, देखिए प्रत्यय दिए हुए हैं,
प्रत्यय से बने शब्द दिए हुए हैं यहाँ। ठीक है, अक, अक मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, रक्षक, लेखक, पाठक, नायक। अक, अक शब्द आ रहा है ना लास्ट में, रक्षक अक, लेखक अक, पाठक अक, नायक अक, आया ना। इनके उच्चारण कर रहे हैं ना, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अक आ रहा है ना उसके लास्ट में उच्चारण, तो यह क्या है, प्रत्यय। वैसे ही अन्न, रहन, सहन, भोजन, पावन, अन्न आ रहा है ना सभी में, अन्न, अन्न ये क्या है, प्रत्यय है। अन्न जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है ना, बाद में जुड़ता है, ठीक है ना। उपसर्ग जो है वह पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में। उसी प्रकार से यहाँ पर और भी प्रत्यय दिए हुए हैं और उनसे बने शब्द भी दिए हैं जिन्हें आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिंदी के प्रत्यय। ठीक है, हिंदी के प्रत्यय भी इसी प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए, आई, आई क्या है, प्रत्यय, उससे बने शब्द क्या है, भलाई, लड़ाई, कमाई, पंडिताई। आई, आई सभी में आ रहा है ना, भलाई, आई। वैसे ही आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। आन, आन प्रत्यय, ढलान, मिलान, उफान और उड़ान आ रहा है ना, आन, आन सभी में। वैसे ही आनी, नौकरानी, देवरानी, सेठानी, पंडितानी, आनी सभी में आ रहा है ना लास्ट में आनी का उच्चारण, तो यह क्या है, प्रत्यय है। ओके, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, अरबी फारसी के प्रत्यय। अरबी फारसी के प्रत्यय में प्रत्यय क्या, देखिए जैसे कार, साहित्यकार, साहित्यकार भी बोलते हैं ना हम, गीतकार, संगीतकार, पेशकार और जानकार। कार आ रहा ना शब्द इसमें, कार। ये खाना, दवा खाना, डाक खाना और तहखाना। दान, चायदान, कलमदान, फूलदान, पानदान। वैसे ही दानी, मच्छरदानी, चायदानी। ओके, इसी प्रकार से और शब्द भी दिए हुए हैं जिन्हें आप अच्छे से रीड कीजिएगा और इनके अर्थ को समझिएगा और आप देखिएगा कि यह किस प्रकार से मूल शब्द में इनका उच्चारण हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो इसकी एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा और इनका प्रयोग अच्छे से आप इन्हें लर्न करेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।